you haven't officially announced anything, your retirement. It is not that easy to announce something which you have been doing for so many years. आपके लिए कैसा रहेगा वो मोमेंट जब आपको ये डिसीजन लेना होगा, जब आपको खुद को कन्विंस करना होगा? ऑब्वियसली अपनी मर्जी नहीं होती क्योंकि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो एंड देन यू ट्राइड अ लॉट और आपकी बॉडी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में जा चुकी है एंड देन यू लिटिल बिट फेड अप ऑफ दैट कि आपने इतना ट्राई किया एंड देन स्टिल द नी इज नॉट हैप्पी, आपके शोल्डर ठीक नहीं है। तो सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद ही जब आपको लगे कि अब होने नहीं वाला है, देन ऑब्वियसली वील हैव टू टेक द डिसीजन एंड आई एम श्योर वी विल फील लाइक थोड़ा अच्छा ही लगता है क्योंकि उसके बाद उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को उतना स्ट्रगल देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फिजिकली बहुत किल करना पड़ता है अपने आप राइट। को एंड मेंटली ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, बट बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में यू विल हैव टू ट्रेन फॉर सो मेनी आवर्स दैट आपका बॉडी डिफिकल्ट कंडीशंस में जाता है। सभी प्लेयर्स को इंजरीज अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है जो बहुत लंबी खिंचती है और उसके लिए काफ़ी प्लेयर्स का मैंने देखा है, जैसे रॉजर फेडरर हो गया है, मारिया शारापोवा हो गया है, जो इंजरीज रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो ऑब्वियसली दुख होता है एंड देन यू हैव टू टेक दैट रिटायरमेंट डिसीजन एज वेल। तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं होगा, मैं भी उसके बारे में सोच ही रही हूँ एंड देन आई थिंक वो डिसीजन भी शायद जल्दी मैं भी लूँगी, ऐसा सब प्लेयर्स ऑब्वियसली लेते हैं, लेकिन दुख तो होगा क्योंकि इतने सालों से खेल रहे हैं। इट्स लाइक अ जॉब जो नॉर्मल इंसान करता है 30-40 में, मतलब 25 में स्टार्ट कर देता है जॉब करना एंड दे गो ऑन टिल 60। हमने वो 9 साल में शुरू करके, हमारा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन का करियर छोटा होता है, लेकिन 34-30 आई बी 35 नेक्स्ट ईयर, तो काफ़ी लंबा करियर मैंने भी किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैंने काफ़ी हद तक अपना बॉडी जो यूजुअली नहीं कर नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते उससे एक्स्ट्रा तोड़ा है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जितना मैंने किया आई एम हैप्पी एंड वो डिसीजन लेना भी पड़े रिटायरमेंट का, तो दैट्स ओके, आई हैव गिवन इट ऑल। बट अभी यू स्टिल होपफुल कि नी इम्प्रूव होगी एंड यू मतलब थोड़ा सा इतने सालों से खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर प्लेइंग। देखिए छोड़ना बहुत इजी है, बैठना बहुत इजी है घर पे, देयर इज नथिंग मच टू डू। ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस लेटर ऑन कि जैसे आप कोचिंग कर सके या बच्चों को एडवाइस कर सके, बट वो डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि जो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं उसके लिए दिल में ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग ही रहा है, तो गिव अप करना इतना इजी तो नहीं होता है, बट लेट अस सी नेक्स्ट 1-2 मंथ्स या मे बी नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक, लेट्स सी हाउ इट इज। साइना, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग। एक मोटिवेशन जो लाना होता है, एक एथलीट की लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आपने सब कुछ अचीव किया है, आप वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं, आपने ओलंपिक मेडल जीता है, आप सारे बड़े टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, खेला है, जीती हैं। अ, इतने लंबे करियर में मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता है? कैसे आप बार-बार उस नए मोटिवेशन की तलाश करती हैं? तो आई थिंक मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिफिकल्ट है प्लेयर्स की लाइफ में। कभी कभी बहुत दुख हो जाता है कि अभी छोड़ना है मैच हारने के बाद, फिर नेक्स्ट डे ऐसा लगता है अभी और मेहनत करनी है जीतने के लिए टूर्नामेंट। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेयर्स के एंड एवरी आवर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंसेस, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, चेंज होता है, राइट। आपके कोच डांट मारता है तो चेंज होता है, फिर आपके पेरेंट्स आपको अच्छा बोलते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं ना हमारे, तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑब्वियसली मेहनत करने से आपको रिजल्ट्स आएँगे, तो आपको रिजल्ट्स आएँगे तो आपको और जीतने का मन करेगा। राइट। कभी-कभी आपका करियर में ऐसा आता है मोमेंट जब आप हारने लग जाते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाते हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या करें? ऐसे क्या चीज़ करें जो फिर से मुझे मोटिवेशन लाए कि मैं फिर से जीत सकूँ? दैट इज़ व्हेन आपकी टीम इज़ इम्पोर्टेंट, आपके जो ट्रेनर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपके सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड्स जो आपको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग देते रहे कि इट विल कम बैक, आपको अच्छा रिजल्ट्स आएगा। सबसे मेजर रोल है वो कोच का है एंड ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स, क्योंकि आप उनके साथ ही बहुत टाइम रहते हैं बिल्कुल। एंड देन हाउ दे बिहेव विद यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उनका अगर पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा तो मेंटली अच्छा लगता है कि हाँ, मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। ऑफ कोर्स रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आई कैन कम बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी दिल में एक फीलिंग रहता है।
तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्लेयर्स के लिए। उसके लिए आपको अपना माइंड कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तो जैसे कि बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ हैं माइंड के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग नेगेटिव कि मैं कितने फर्स्ट राउंड्स हार गई हूँ या कितने सेकंड राउंड्स हार गई हूँ या कितने सेमीज़ हार गई हूँ। देखिए इधर क्या है, आपको जीतने से ही खुशी मिलती है जो टाइटल है। राइट। बाकी सब तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करना। बट वो कैसे मिलेगा आपको, जब मैं दूसरे प्लेयर्स को देखती हूँ टूर्नामेंट में जाके, वो फर्स्ट राउंड हार के भी दे कम बैक नेक्स्ट डे एंड दे ट्रेनिंग एट 6 o'clock। तो मैं अगर क्वार्टर सेमीज में हारी हूँ या अच्छा खेल के हारी हूँ, तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे। मुझे भी ऐसा उनको देख के सीखना चाहिए कि दे आर हुँ, गोइंग एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि मैं फर्स्ट राउंड क्रॉस कर सकूँ। एंड फॉर मी इट्स ओनली दैट कि मैं क्वार्टर से सेमीज आऊँ, सेमीज से फाइनल्स में आऊँ। तो मैं उनसे देख के भी मुझे ये सीखना चाहिए कि दूसरे प्लेयर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। हुँ, हार के भी दे आर नेक्स्ट डे। थोड़ा रो लो, रो के निकालना है निकाल लो, जाके आइसक्रीम खाना है खा लो, कुछ गंदा खाना है खा लो। इमीडिएटली 1-2 घंटे में आपको अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड दैट्स व्हाट आई नोटिस अबाउट अदर प्लेयर्स आल्सो। इमीडिएटली मैच हारने के बाद देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो साइड में बैठ के रो देते हैं, कोच के पास जाके चिल्ला देते हैं, एंड थोड़ा आर्गुमेंट भी होते रहता है। बट आई हैव सीन देम आफ्टर 1 आवर दे आर बैक इंटू द जिम, देन दे नेक्स्ट डे ट्रेनिंग अगेन। एंड ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी लोग चाइनीज़ प्लेयर्स को भी देखा है आइसक्रीम खाते हुए मैच हारने के बाद। तो इट व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस एट दैट सिचुएशन वो कर लो। राइट। पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा गुस्सा उन पे उतार लो, तो सब आपका दिल जब तक शांत नहीं होता है, द सिचुएशन विल बी मैं खेलूँ या ना खेलूँ। बट नेक्स्ट डे आपको पता है ये आपका काम है, आप अच्छा कर रहे हैं। 6 बजे रिपोर्ट करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको ये बिलीव रखना चाहिए कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी ये। बिल्कुल। और क्या हो गया अगर 1 साल मैं टूर्नामेंट जीत नहीं पाई, बट इतने सारे साल तो मैं जीती हूँ। आई विल मेक श्योर कि आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू कम बैक। एंड उसके लिए अगर आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने भी हों, कि एक जगह पे आपको शायद कोच इतनी आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या आपके गेम का कुछ मतलब जो ऐसा पॉइंट है जो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू गो टू समवन एल्स जहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखे। आप एक ही जगह पे उधर ही रुके हुए हैं क्योंकि आप अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, देन यू आर वेस्टिंग योर प्लेयर्स लाइफ। क्योंकि क्या होता है, जब आप टेनिस प्लेयर्स को देखते हैं, जब हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, वो अपने कोचेज़ बहुत जल्दी बदल देते हैं अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हुँ, हैं, या ट्रेनर्स बदल देते हैं। तो आजकल तो आई फ़ील उनसे हमें सीखना चाहिए कि अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं 5-6 महीने, देन यू ट्राई एंड डू समथिंग एल्स व्हिच विल हेल्प यू। मेबी उस जगह से कहीं और जगह चले जाइए, वो एटमॉस्फेयर हेल्प करेगा। मेबी दूसरे कोच को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, ताकि आपको, बिकॉज़ यू हैव प्लेड इन दैट लेवल, तो आपको पता है जीतना कैसे है। जस्ट दैट आपको वो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर वो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, या कोचेज़ है, या ट्रेनर्स है, किसी और चीज़ से मिलता है, तो यू शुड डेफिनिटली ट्राई इट आउट। लेकिन मोटिवेशन हमेशा रखना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे जीत मिलेगी। आप टैलेंटेड नहीं है तो हार्ड वर्क से मिलेगी। अगर आप टैलेंटेड है तो और हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आपको और ईज़ी हो जाएगा कोर्ट पे। बिल्कुल। तो सब चीज़ के लिए अगर आपको बेस्ट करना है लाइफ में, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं हार गया तो मैं जीत नहीं पाऊँगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे फॉर अ प्लेयर, या फॉर अ प्लेयर। जितनी भी हमारे करियर में अगर आप देखें तो 24 इंटरनेशनल टाइटल्स हैं। मैं खेल रही हूँ 25 साल से, तो उसके हिसाब से तो मुझे हर एक कुछ कितने मैचेस हो जाते हैं जीतने के तो। तो इतना हार के मैंने सीखा भी है। और सीखा उन्हीं से ही है जो साथ में, जो मेरे साथ जो इतने पॉजिटिव लोग रहे हैं। कभी 1-2 साल भी जीत नहीं आती है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे यही बोलते रहे कि हार्ड वर्क करो, अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रोक्स को स्ट्रॉन्ग करो, मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। तो वो करती रही, एंड डेफिनिटली मुझे लगा कि कुछ ऐसे सिचुएशंस भी थे जहाँ पे मैं वर्ल्ड नंबर 9 बन गई थी वापस 2 से, और फिर वर्ल्ड नंबर 1 बन गई थी। बिल्कुल। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडल एंड से कि रिजल्ट्स नहीं आएँगे। वो सही एटीट्यूड नहीं है।